वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का हम सभी विगत दिवसों से स्वाध्याय कर रहे हैं, और इस स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत हम सभी ने आदरणीय बड़े पंडित जी द्वारा विरचित ये जो ब्रह्मचर्य निर्देशिका उस आधार पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। आवाज कम आती, आवाज कम आ रही। अभी कैसी आवाज? अब थोड़ी ठीक होती, आ रही क्लियर जी? आई। ब्रह्मचर्य निर्देशिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 149 बिंदु आदरणीय पंडित साहब ने इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका में दिए हैं, जिसमें कल हम जो चर्चा करते हुए जिस विषय तक पहुंचे थे वह था पॉइंट अपना 128 नंबर का पॉइंट चल रहा था। सील रहित पुरुषों या स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखें। अमर आचार्य कुंद स्वामी ने अपने परमागम ग्रंथों के अंतर्गत एक ऐसी गाथा डाली है, अष्टपाहुड़ के अंतर्गत ये चर्चा आई है। दुस्सील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुस्सील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। यद्यपि अष्टपाहुड़ मुनि धर्म के स्वरूप के संबंध में विशेष चर्चा व्याख्या करते हुए इस ग्रंथ का सृजन हुआ था, लेकिन फिर भी मुनि धर्म में जब इस विषय के लिए निषेध किया तो गृहस्थ की भूमिका तो कमजोरी की होती है, तो वह बात उसमें सहज ही लागू हो जाती है। यानी जो कार्य मुनि के लिए निषिद्ध कहा गया है, जबकि वह आराधना विशेष करते हैं। मुनिराज के बाहर में राग आदि का भी घटना विशेष हुआ है। विषय कषायों के तो बाह्य प्रसंग देखने को नहीं मिलते, उसके बाद में भी जो अधिक समय स्वरूप संवेदन में ही लगे होते हों, ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों को भी
आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रेरणा देते हैं कि दुस्सील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुस्सील के संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। वास्तव में जो दुस्शील का परिणाम है, मतलब स्वभाव को छोड़कर और विकारों में सुख खोजने की जो बुद्धि है, पंचेंद्रिय विषयों में जो आकर्षण का राग का परिणाम चलता है, यह दुस्शील है। और यह दुस्शील से स्वाधीनता का नाश होता है। स्वाधीनता का मतलब जो अपने स्वभाव की स्वतंत्रता है, आत्मबल है, इसमें कमी आती है। इसलिए ऐसे संसर्गों से बचना चाहिए। और यथासंभव हम और आप सब देखते हैं कि दिगंबर मुनिराज 5 इंद्रिय विषयों के संबंध की तो बात छोड़ें, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं, जिनके 5 इंद्रिय विषय नहीं, पंच इंद्रिय का ही विस्तार नहीं। देखो, एक तो विषय और एक इंद्रिय, ये दो अलग अलग चीजें। इंद्रियां तो हो गई वास्तव में जो संसारी आत्मा के ज्ञान में निमित्त शरीर के चिन्ह विशेष, ये हो गई इंद्रियां। चिन्ह विशेष जो है शरीर की, वो इंद्रियां। और उसके इंद्रिय विषय, तो इंद्रिय तो भले 5 हैं हमारी संगी पंचेंद्रिय अपेक्षा, लेकिन इंद्रिय विषय कितने हैं? हाँ, कि उसकी अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, अनगिनत हो जाएंगे, है ना। भले वो विषयों में एक एक इंद्रिय के 8 गिनाए हो, 3 गिनाए हो, 2 गिनाए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन उन विषयों में भी जो पदार्थों के संबंध में राग बुद्धि वर्तती है, वो विश्वव्यापी होती। तो दिगंबर मुनिराज तो समस्त पंचेंद्रिय विषयों से रहित, और समस्त पंचेंद्रिय विषयों से रहित होने पर भी, आत्माभ्यासी होने पर भी उन्हें प्रेरणा क्या दी जाती है कि बुद्धि पूर्वक दुश्शील संसर्गों से बचना। यानी 5 इंद्रिय के कोई भी साधन का प्रयोग हो, ऐसे स्थानों पर नहीं रहना, ऐसी वस्तुओं को देखना नहीं, ऐसे पदार्थों का संयोग नहीं करना, नगर में निवास नहीं करना, नगरवासी रागियों की संगति में नहीं जाना, क्योंकि संगति का असर पड़े बिना रहता नहीं। क्या कह रहे हैं? संगति का असर नहीं पड़ता। पंचतंत्र है ना पुस्तक, इस पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने जो कथानक लिखे हैं, उसमें जिन पशुओं के माध्यम से बात बताई है, उसमें एक ऐसी घटना बताई थी। एक बैल था, और वह बैल एक बार, मतलब बैल की जोड़ी थी बैलगाड़ी में, और एक बार कोई कृषक अपनी बैल की जोड़ी के साथ किसी गांव से अन्य गांव जा रहा था। रास्ते में उसके एक बैल का पैर टूट गया, और वो पैर टूट गया। अब वह चलने में अशक्त हो गया, तो उसने ये सोचा कि एक घने जंगल में मैं यहाँ इसके कारण रुक गया तो हो सकता सिंह आदि के कारण मेरे भी प्राण हरण हो जाएं। तो उसके मन में विचार आया कि अभी तो इसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसको छोड़कर एक बैल को लेकर के साथ में निकल जाना चाहिए। तो एक बैल को निकाला और एक बैल को ले चला गया। अब वो जो एक बैल था, वो वन में ही अकेला पड़ा है, और पड़े पड़े अब ऐसा होता भवितव्य है उसका, तो वहीं की घास फूस ये खाते हुए, और वह पुष्ट होने लगा। कैसा होने लगा? पुष्ट। और उसका वो जो घाव था, रोग था, वो भी शमित हो गया। ये पंचतंत्र में एक घटना उसने सुनाई, कहानी कि संगति का असर कैसा पड़ता। वहां पर जो बैल पशु ऐसी बुद्धि वाला होता है कि मैं तो निर्बल हूं सिंहादि के सामने, परंतु उस एकांत में रहते रहते और असक्तता में रहते हुए उस सिंहादि की आवाज सुन सुनकर, भयानक गर्जनाएं सुनकर पहले तो भयभीत हुआ, बाद में उस विषय का रहने का आदी हो गया, और खा खा के इतना बलिष्ठ हो गया कि एक बार उसने जोर के दहाड़ लगाई। पानी पीने नदी पे गया तो जोर के उसने दहाड़ लगाई। दहाड़ मतलब जो बैल रंभाते ना, उस तरह की आवाज। तो उसको देखकर जो छोटे सिंह थे, छोटे शेर के बच्चे, ये भाग खड़े हुए। किस बात को लेकर? कि पिताजी, अपने पिताजी के पास जाके बताता है कि कोई अपने से ज्यादा बलवान इस जंगल में राजा बन के आ गया। क्या कह रहे हैं? तो श्यार ने आके उसको ये बात बताई कि सिंह भी अब तुमसे भयाक्रांत है, ये अच्छा मौका है। क्या कह रहे हैं? अच्छा मौका है कि तुम, क्या कहते हैं, अपने बल का प्रयोग करो। देखना संगति का असर कैसा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी संगति हुई नहीं थी, सिर्फ उसकी ध्वनि सुनते थे, उसकी आवाज सुनते थे सिंह की। पहले भय हुआ, बाद में निर्भयता ऐसी आ गई कि वो अपने को सिंह से बड़ा समझने लगा। हाँ, यद्यपि वो घटना अलग है। उस घटना में आगे जाके वो बैल की मृत्यु हो जाती है और सिंह के द्वारा ही मारा जाता है, क्योंकि कुछ संगति का असर भी बड़ा बुरा होता है। उसने बात मानी किसकी थी? श्यार की, लोमड़ी की। लोमड़ी ने बोले थे ना, तुम तो अपने राजा बन के रहना। अब वो तो ऐसे होते हैं, ये मौके परस्त लोग होते हैं।
अब उसकी बात मान ली कि मैं सिंह से बलशाली हूं और उसकी संगति कर ली। देखो पहले तो संगति की थी सिंह की, भले भाषा संबंधी, बाद में संगति कर ली किसकी, सियार की, लोमड़ी की। हाँ, अब उसको ऐसा लगा कि ये जो बैल है ये राजा तो बने गया तो मैं सेनापति बन जाऊंगा, लेकिन ये हुआ कि उसने उसको सेनापति पद नहीं दिया तो ये इसका विरोधी हो गया। उसने सिंह को जाके रहस्य खोल दिया कि वो कोई बहुत बड़ा बलवान प्राणी नहीं है, तुम्हारे सामने उसका कोई बल नहीं है, क्या कह रहे, और तुम कहो तो मैं उसको ले आता हूं तुम्हारे सामने बुला करके और तुम अपना बदला निकाल लेना। हाँ, तो उसको जाके कहा कि तुम को राजा जो पुराना राजा था ना, वो तुमसे क्षमा याचना मांगना चाहता है, बहुत डरा हुआ है, आ नहीं पा रहा, तो एक काम करो तुम चल के उसको क्षमा याचना कर दो। अब उसकी संगति के असर में आ गया, उसकी बातों में आ गया और गया, और सारे सिंह परिवार ने आक्रमण करके उसको अंत यानी मरण को प्राप्त हुआ। ये लौकिक कहानी है पंचतंत्र की, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत दे रही है संगति का असर कैसा, कि दुस्संग में पड़ोगे तो प्राण ही नहीं जाएंगे, अनंत भाव के लिए मनुष्य पर्याय तो छूटेगी और दुर्गतियों में जीव चला जाएगा। दुस्संगति का ऐसा प्रभाव होता है। आज जैन कुल में भी उत्पन्न बच्चे यदि कहीं कोई सप्त व्यसन या व्यसनादि में लगे हुए दिखें तो निश्चित ही आप ये बात समझ लेना कि उनका कहीं ना कहीं संपर्क लौकिक जीवन में जिनके व्यसन आदि हैं उनकी संगति से है, इसलिए असर उनके जीवन में दिखता है। हाँ, इसलिए लिखा सील रहित पुरुषों या स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखें। आहार पौष्टिक परंतु सात्विक रखें, प्रमादी होकर रोगों को ना पालें। क्या कह रहे हैं, आहार कैसा रखना, पौष्टिक परंतु सात्विक। दिगंबर मुनिराज भी आहार लेते हैं, उनके द्वारा लिया गया आहार उनकी तप की वृद्धि का कारण होता है, और राग की भूमिका वाले व्यक्ति का, विषय लंपटी व्यक्ति का, रसना इंद्रिय के लोभी व्यक्ति का लिया गया आहार उसके विकार और प्रमाद का कारण। आपको ध्यान हो 10 लक्षण पर्व की जब अपने चर्चा अपन करते थे उस समय एक बात अपन ने की थी, ये बात चर्चा आई थी कि व्रतों के दिवस में भोजन कैसा होना चाहिए। 10 लक्षण आते हैं, व्रत हैं, अष्टानी का है या अष्टमी चतुर्दशी का दिवस है, तो इस दिन भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक, हरित काय रहित, सात्विक, और ऐसा हो कि जो प्रमाद के उत्पन्न का कारण ना बने, साथ ही साथ अल्प, क्योंकि बहुत भोजन करेंगे तो निश्चित ही प्रमाद आए बिना रहेगा। नींद कब आती है पता आपको, पेट भरा हो तो नींद आती है, पेट खाली हो तो नींद नहीं आती। किसी दिन अगर आपने शाम को भोजन नहीं कर पाए और रात्रि हो गई, अब करना तो है नहीं नियम के अनुसार, तो नहीं कर पाए तो फिर रात में नींद नहीं आने वाली आसानी से। हाँ, हो सकता है एक शल्य ये भी बनी रहे कि साहब रात तो कट जाए, अब सुबह होगी तब देव दर्शन करके और फिर कुछ पाठ आदि पढ़ के लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध उस चीज का ऐसा है। हाँ, सिर्फ रतन जी साइकोलॉजी नहीं है, ये शारीरिक व्यवस्था ऐसी है, उसका जीव के साथ में ऐसा संबंध बना हुआ है कि परिणामों का संबंध इसके साथ राग बुद्धि के कारण वैसा होता ही है। बहुत आहार कर ले, बहुत भोजन कर ले तो प्रमाद आने लगता है। हाँ, जैसे ये मालवा साइड में मैंने देखा है, वहां बाटी वगैरह खिलाते हैं ना, बाटी, तो ऐसा घी पिलाते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। मतलब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो तो देख के ही उसको अटैक आ जाए। क्या कह रहे हैं, जग से डालते हैं घी, जग से ऐसा, और वो डालें वहां तक तो ठीक, लेकिन उसका असर परिणामों पे क्या पड़ने वाला, ये विचारनीय बात है। क्या विचारनीय है कि वो जो चीज पदार्थ सेवन की गई है वो निश्चित प्रमाद का कारण बनने वाला, निश्चित। आप स्वयं अनुभव करते होंगे, जिस दिन गरिष्ठ भोजन अपने घर में कर लें, खीर है या और भी ऐसी चीजें हैं जिसमें तेल घी आदि का प्रयोग ज्यादा है, मेवे मिष्ठान का प्रयोग ज्यादा है, निश्चित ही आपको प्रमाद आएगा। भले आप प्रतिदिन नहीं भी विश्राम करते होगे तो उस दिन विश्राम आपको करने का भाव आए बिना रहेगा। और जैसे 2 टाइम के भोजन का नियम है तो वो भी आप नहीं पाल पाओगे। भोजन तो बहुत किया लेकिन बार बार प्यास लगेगी आपको, तो बोलो वो जो 2 टाइम का नियम है या बार बार पदार्थ सेवन का नियम नहीं है, वो नियम भी उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि आहार कैसा होना चाहिए, पौष्टिक परंतु सात्विक।
दिगंबर मुनिराज के लिए दौलत राम जी ने लिखा है, आहार कैसा लेते हैं, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोषते तजी रसन को। दिगंबर मुनिराज जो आहार लेते हैं वो कैसा लेते हैं कि वह तप की वृद्धि का हेतु बने, शरीर के पोषण का कारण ना बने। और एक रागी का या विषय लंपट्टी का पूरा भोजन जो होता है वो कहाँ से चालू होता है? सबसे पहले तो रसना इंद्री को अच्छा लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं, वो शरीर के लिए हानिकारक हो ये तो दूसरा मैटर, पहली में पहली शर्त यह है जिब्या को भाना चाहिए है? मतलब वो जिब्या के रस के लोभ में वह भक्ष भक्ष को भी ना गिने। इसमें लिखा है रत्नकर्ण शावकाचार्य में कि ये जो रसना इंद्री का विषय है ना, ये मरणासन स्थिति तक के भी जीव की राग की धारा उस तरफ जुड़ी रहती, मरते दम तक भी वो रसना इंद्री का विषय छोड़ना कठिन है। इसलिए पहले से अभ्यास जीव को चालू करना चाहिए। क्या लौकिक में जगत में ऐसा कहते हैं, किसी की अंतिम समय चल रहा हो तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, देखो इनको जो पसंद हो वो करो, ये जो खाना चाहते हैं उनको खिलाओ। क्यों? अरे वो खुशी खुशी जाएगा तो खुश रहेगा, लेकिन ये विचार नहीं कर पा रहे हो कि वो राग का पोषण करते हुए जाएगा, विषय का पोषण करता जाएगा तो प्रसन्न कैसे रहेगा? विषयानुराग तो दुख का हेतु है, दुख का कारण है। संयम तप ये आराधना वास्तव में स्वरूप सन्मुखता करेगी, अनाहरक स्वभाव को दृष्टि में लाएगी, तो फिर जीव को सुखी होने का मार्ग समझ में आएगा। इसलिए आहार पौष्टिक परंतु सात्विक रखें। पौष्टिक मतलब जो कि शरीर के लिए योग्य और आवश्यक है उसको पौष्टिक कहा, और सात्विक मतलब ऐसा जो प्रमाद को उत्पन्न ना करे। ऐसा भोजन आहार चर्या अपनी होनी चाहिए। बार बार भी भोजन करने का विकल्प ना करते हुए और एक निश्चित समय पर और अपना तय कर लें कि हमें इतनी बार ही सेवन करना है, उस पद्धति से अपनी दैनिक दिनचर्या हमको तय करनी चाहिए। एक फूड स्टाइल होना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, मतलब खाने की पद्धति तय और भोजन के साथ साथ में जीवन शैली की पद्धति भी तय। ये एक आवश्यक कर्तव्य गृहस्थ भूमिका के अंतर्गत है, क्योंकि प्रमादी होकर रोगों को ना पालें। जब भी प्रमाद होगा तो रोगों की उत्पत्ति होने वाली। रोग बड़े तब हो जाते हैं जब उसका समय सही समय पर उपचार ना हो। जो असाध्य रोग होते हैं ना, तो असाध्य रोग का कारण क्या है कि सही समय पे उसका पता नहीं चला, और कदाचित पता चल गया तो भय के कारण या प्रमाद के कारण उसका सही समय पे उपचार नहीं कराया, इसलिए वह रोग किस स्थिति में पहुंच जाते हैं? असाध्य में पहुंच जाते हैं। हाँ, अरविंद जी पूछ रहे हैं जो बार बार पान मसाला खाते हैं उनका नियम कैसे होगा? देखो, सबसे पहली बात तो है जिसके अष्टमूल गुण का पालन है उसके ये सब पदार्थों के सेवन की बात आती नहीं। पहले तो अष्टमूल गुण की बात है, बाद में इन व्रतों की बात है कि कितनी बार भोजन करेगा और नहीं करेगा। पहले क्या आएगा? अष्टमूल गुण। तो मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। तो मद्य त्याग में ये सारे चीजें ऑटोमेटिकली गिन गई। और निश्चित ये समझ लीजिए, किसी भी विषय की आदत या लवलीनता को व्यसन कहा है। अब कोई व्यक्ति को, थोड़े सामान्य तौर पे समझना, किसी व्यक्ति को पान खाने का भी, पान भी कौन सा वाला कह रहे हैं जिसमें वो ना कोई तंबाकू डाल रहा ना कुछ डाल रहा, कुछ नहीं, समझ लो पान खाने की भी आदत है, लेकिन व्यसन रूप में पड़ गई, बार बार खाने की आदत, दिन में 10 बार खाए, तो आप वो जो परिणाम है उसका, वह परिणाम उसको व्रत तब अंगीकार करने नहीं देगा। लोगों को ऐसा लगता है बाकी भोजन ना मिले चलेगा पर चाय मिलना जरूरी है। जिनका एडिक्शन होता है ना चाय का, उनको ऐसा लगता है बिना चाय के तो साहब काम नहीं चल सकता। हाँ, भले भोजन नहीं करें चलेगा, 3-4 कप चाय मिल गई दिन भर, बहुत स्फूर्ति आ जाती। ऐसी सोच होती लोगों की, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इस ढंग की सोच होती। हाँ, कभी बोले थकान लग रही है, बोले क्या लोगे? वो कुछ नहीं, आधा कप चाय पिला दो, और चाय पी लिया तो उसको ऐसा लगता है कि अब ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई। ये ऊर्जा आई है कि ये व्यसन की आसक्ति पड़ी हुई है। हाँ, व्यसन की आसक्ति। जैसे मैं आपसे कहूँ ना, लोग जो मद्यपाई होते हैं यानी शराब पीते हैं, वो शराब क्यों पीते हैं बताओ? कारण मालूम? शराब क्यों पीते हैं? हाँ, ये 2 कारण होते हैं, या तो गम सहा ना जाए या प्रसन्नता सहन ना। क्या कह रहे हैं?
आदत तो खैर ठीक है, आदत तो पड़ जाती है, लेकिन दो कारण होते हैं, दुख नहीं सहा जाता या सुख सहने की सामर्थ्य नहीं हो। दोनों चीजों में वो आदमी बेहाल हो जाता है, और बेहालता में इस ढंग के पदार्थों का सेवन करने लगता है। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है वो होश खो लेंगे ना तो कम से कम वो चीज जो है, यदि वो तकलीफ की स्थिति, वो टल जाएगी, टेंशन टल जाएगा। गजब की बात है, टेंशन टला कि नहीं टला, उस पदार्थ के सेवन में तेरा स्तर तो गिर ही गया, स्वास्थ्य तो गिर ही गया, और ना जाने तू भले अच्छे कुल का होने पर भी कहाँ पड़ा है कोई ठिकाना नहीं। हाँ, छह ढाला में तो ऐसा चित्र ही बना दिया, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। उसकी जहां पे चर्चा आई है वहां पे एक चित्र बनाया है, एक शराब पिया हुआ व्यक्ति पड़ा है और कुछ कुत्ते आकर के सूंघ रहे हैं उसको। क्या कह रहे हैं? कुत्ते सूंघ रहे हैं, आपको पता है प्रमोद जी, कुत्ते सूंघते किसको हैं? हाँ, हाँ, जहां उन्हें शंका समाधान करना होता है ना, इस स्थान को सूंघते हैं वो। और वहां चित्र बनाया है छह डाला में कि स्थिति क्या होती है शराब पीने वाले की। ये पड़ा है नाली के किनारे कहीं पर भी, क्या कह रहा है, कहीं भी पड़ा है, क्या सोचता है, मैं अपना गम भुला रहा हूं। देख रहा है तो गम भुला रहा है कि अपना पतन कर रहा, स्वास्थ्य भी गिरा रहा है, इज्जत भी गिरा रहा है, साथ ही साथ में देखा जाए प्रतिष्ठा तो गई गई, इज्जत भी गई, धन भी गया, परिवार भी गया, गृहस्थ धर्म गया, अब धर्म बचा का। शोभा नहीं पाते हैं जिनके जीवन में एक भी व्यसन हो ना, व्यसन छूट भी जाए तो भी उसका कलंक छूटना आसान काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति को कभी चक्कर भी आ जाए तो आदमी शंका में क्या कहने वाला है, कहीं आज फिर से तो नहीं पी ली इनने, हो सकता चक्कर ही आए हो आज, लेकिन क्या कहेगा, क्योंकि एक बार वह दोष लग गया ना, उस दोष को मिटाना आसान काम नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि भोजन ऐसा लेना जो सात्विक हो, प्रमादी होकर रोगों को ना पाले। कोई रोग हो भी तो प्रारंभ में ही उसका योग उपचार कर ले। सबसे अच्छा तरीका जो है आगम पद्धति से कहें, समय पे किया गया कार्य ही शोभा पाता है। क्या कह रहे हैं, जो कार्य जिस समय पे होना चाहिए तो ही शोभा और सफलता को प्राप्त होता है। जैसे युवा अवस्था में, अपन अब अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा सा बात करें, युवा अवस्था में करने योग्य कार्य क्या है जो शोभा पाएगा और सफलता का कारण बनेगा? क्या कह रहे हैं? हाँ? युवा अवस्था में करने योग्य कार्य क्या है? मैं कहूं, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। जब तक इस शरीर में रोग नहीं आए हैं, वृद्धावस्था ने नहीं घेरा है, और युवावस्था में बल और ऊर्जा और सामर्थ्य है, उसका प्रयोग आत्मार्थ की भावना में कर लेना, यही शोभा है और यही सफलता है। क्या कह रहा है, और यदि इसको, इस शक्ति को विषयानुराग में खोता है तो निश्चित उसे अंत में पछतावा और रोना ही पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, अंत समय में जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा है, अंतिम जीवन के पड़ाव से गुजर रहा है, उस समय बाह्य आलंबन कोई सहयोगी नहीं हो पा रहा है। अरे किसी का उपदेश भी नहीं समझ में आ रहा, सुनने की सामर्थ्य नहीं है, शरीर में बहुत कष्ट वेदना है। उस समय उसके परिणामों में यदि ये बात आती है, क्या बात आएगी, काश अगर मैंने समय रहते हुए कुछ आत्मा का हित कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो बोलो उसका अंत समय बनेगा कि बिगड़ेगा? ऐसा सोचने पर भी ये सोचेगा ना, काश पहले कर लिया था, काश पहले कर लिया होता। तो ये विकल्प भी उसको आकुलता ही देने वाला है, उसका निश्चित मरण बिगड़ने वाला ऐसे विकल्प में। इसलिए तैयारी पहले से ऐसे हो कि अंत समय में पछतावा ना हो कि हम कर नहीं पाए। क्या कह रहे हैं, अंत समय, अरे आज आपको अपनी बेटी का विवाह करना हो तो देख परख कब करना, हाँ, कि संबंध तय करने के पहले जितने विकल्प हों उसको पूरे कर लेना, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। बाद में तो अपन तो अध्यात्म वाले हैं, जानते हैं कि जो कर्मबद्ध व्यवस्थाएं वैसी होती हैं, लेकिन पछताने से कुछ नहीं हुआ। जो करना है पहले सावधानी पूर्वक कर लेना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, रोग हो भी तो प्रारंभ में उसका योग उपचार कर ले जिससे बाद में आकुलता ना हो।
नियम संयम आदि की विराधना ना हो और धर्म का उपहास ना हो, क्योंकि जगत में धर्म ना धर्मो धार्मिक कहा बिना, धर्मी जीव के बिना धर्म नहीं होता। क्या कह रहे हैं? धर्म की प्रसिद्धि धर्मी से ही होती है। आज हम कह रहे हैं ये जो हम जनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं, किसने कहा हमें ये तत्व? कि बोले भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में प्राप्त है। तो बोलो वह धर्मी थे तो उनके निमित्त से धर्म प्रभावना हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। तो ऐसा कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन में शिथिलता होगी, प्रमाद होगा, कषाय होगी, विकार दिखेंगे, तो धर्म का उपहास ना हो अंत समय। देखो होता क्या है, जिस व्यक्ति ने जीवन में धर्म आराधना किया, स्वाध्याय चिंतन मनन किया, लोगों की अपेक्षा उससे विशेष होती है। क्या होती है कि देखो आप तो इस विषय के अच्छे अध्येता थे, जानकार थे, पढ़ते थे, चिंतन करते थे। अब परीक्षा की घड़ी में आप भयाक्रांत दिखोगे तो लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा डगमगाता है कि देखो क्या होता है धर्म सीखने से भी, इनकी तो परिणाम कैसे हो रहे हैं, इनकी स्थिति कैसी हो रही। इसलिए अंत समय में मजबूत परिणाम वाले जीवों की संगति होनी चाहिए, जो स्थितिकरण करा सके, जो हमको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करा सके, जो हमारे को विषय की तरफ भागने वाली परिणति से खींच के वापस सच्चे मार्ग पे ला सके। ऐसे लोगों की संगति में रहना। और कब रहना? अंत समय में कि सदैव? हाँ, कि सदैव रहना, क्योंकि परिणाम तो जीव के क्षण क्षण बदलते हैं। जिस संगति में जाता वैसे परिणाम होने लगते हैं। वैराग्य की चर्चा सुने तो वैराग्य की अनुमोदना की बात करने लगे, और किसी का धन वैभव देखे तो मन में विचार आने लगे सुख तो इन्हीं के जीवन में है, जो चाहे वो कर सकते। क्या कह रहे? हाँ अतुल भाई, या भी कुछ कमाना है कि नहीं कमाना जीवन चलाने के लिए? हाँ, यह सब घर गृहस्थी है तो कमाना तो पड़ेगा। तो कितना कमाना? कि अपना चल सके उतना कमाना है, कि चले जाने का समय आ जाए और कमाई बंद ही नहीं हो पाए। कमाई तो नहीं, कमाई का विकल्प, ऐसा कमाना है। अपना चल सके उतना। किसी ने भी एक प्रश्न किया है यहाँ पर, एक साधर्मी भाई है, भाई गुटखा मसाला से लाचार है, अंत समय कब आने वाला इसका कौन भरोसा? हाँ, ऐसा रतन जी ने पूछा। देखो रत्नकर्ण शावकाचार्य में इस विषय का बहुत अच्छा उल्लेख आया है कि जिसके ये जो व्यसन आदि का विकल्प होता है उसकी धर्म बुद्धि होती ही नहीं। क्या कह रहे हैं? और एक पॉइंट अपन ने कई बार बोला है, 50-50 वर्ष स्वाध्याय करते हो गए, ये सब अन्याय अनीति और अभक्ष का ही फल जानना चाहिए। काय का? अन्याय अनीति और अभक्ष। तो ये सब पदार्थ क्या है जो व्यसन में गिने गए? ये क्या है? अभक्ष। कितने प्रकार के होते हैं भक्ष? हैं 5 प्रकार के। रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। तो नशाकारक में लिया भक्ष को। तो ऐसे पदार्थों के सेवन की जिसकी राग बुद्धि है उसके कभी धर्म परिणति नहीं हो सकती। गजब की बात है, पुड़िया खाने वालों को सम्यक दर्शन तो दूर, उनके व्यवहार जैनीपना होने की स्थिति नहीं है। सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं करे, व्यवहार जैनीपना नहीं, नाम का जैनीपना नहीं हो सकता। नाम का जैनीपना। क्या कह रहा है? यद्यपि नाम का जैनीपना कोई जैनीपना नहीं है, लेकिन कह रहे हैं वो भी नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यसन में बुद्धि पड़ी हुई है, ऐसी आसक्ति पड़ी हुई है कि इसके बिना ना चले। पंच परमेष्टि छूट जाए तो छूटे, परिवार छूटे तो छूटे, पर व्यसन ना छूटे। आसक्ति देखना हो तो जिसकी लत लगी हो उसको देखो, उसकी स्थिति कैसी होती है। हाँ, अरे पंच कल्याणकों के मंच पर भी कई बार जब बाजू में बैठ करके गंध आ जाए तो ऐसा लगता है ये अयोध्या नगरी है कि ऊंचे लोगों की नीची पसंद वाला इलाका है। क्या कह रहे हैं? हाँ? ये अयोध्या नगरी में हम बैठे कि जहां पर सुगंधित वायु प्रवाह होनी चाहिए, वहां पर क्या कहते हैं ये गंध कैसे आ रही है आसपास से? हैं कि भगवान का अतिशय कम हो गया है कि इनके पाप बढ़ गए हैं। बात क्या है हमारे? देखो सत्य कहने में डरना नहीं।
भयाक्रांत नहीं होना, सत्य की स्वीकृति निर्भयता से की जाती है, भय पूर्वक सत्य स्वीकार नहीं होता। जब भी भय होगा तो समझ लेना उधर पर आपको कहीं ना कहीं शंका पड़ी हुई है, कोई ना कोई अपेक्षा पड़ी हुई है। अब ये जो हमें आराधना करनी है ना, उपेक्षा से हटके, अपेक्षा से बच के और निरपेक्ष पूर्वक कराना आराधना। उपेक्षा का भय नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी, कोई हट गया तो, किसी को बुरा लग गया तो, है तो किसी को बुरा लग गया धर्म की बात सुन के तो अपना भला ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिसे धर्म नहीं सुहाता उसकी संगति हमें हितकर कैसे होगी? ऐसी संगति छूट जाए तो क्या बुराई। इसीलिए यहाँ कहा कि नियम संयम आदि की विराधना ना हो, धर्म का उपहास ना हो, इसकी सावधानी रखना। जो नियम अंगीकार किया है उसका अभ्यास पहले से इतना अच्छा चले कि आगे चलकर अंत समय में परिणाम शिथिल हो तो अंदर परिणाम से ही जागृति स्वयं आए, और कोई बाह्य निमित्त बने तो बहुत अच्छी बात, और ना बन पाए तो मन में विचार करना चाहिए, अरे मैंने ऐसे इसके पूर्व पर्यायों में इससे अधिक कष्ट सहे। क्या कह रहे मालूम, ऐसा वर्णन किया जिनवाणी में, किसी के रात्रि के भोजन का त्याग है, पानी का त्याग है, अब विकल्प आ रहा, शरीर में वेदना सही नहीं जा रही, स्थितिकरण में उसको क्या सुनाया जाता है मालूम? क्या सुनाते हैं कि हे जीव, तू अनंत बार जल कायिक की अवस्था में गया, जहां अथाह जल राशि के बीच में ही पड़ा रहा। क्या कह रहे हैं? अथाह जल राशि के बीच में पड़ा रहा, और ऐसी चिर प्यास होती थी कि स्वयंभू रमण समुद्र को पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, और ऐसे सब संयोग मिलने पर भी मरण हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ। तो अब ये थोड़ी सी प्यास बुझ जाएगी इस पानी से, ऐसी मान्यता को रख के अपना भाव क्यों बिगाड़? हाँ, युगल जी साहब की पूजन में है ये पंक्ति, मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जी भर भर पेट मनुज क्यों मरता है। डॉक्टर साहब की हो सकती है, अगर उनकी नहीं होगी तो डॉक्टर साहब की होगी, पर है ना, पूजन में आई ना। इसमें अपने क्या कहते हैं, नैवेद्य के पद की चर्चा में आए, मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, अभी तक मानता था। क्यों साहब? अभी भूख तो नहीं लगी ना दिनेश जी? ये नहीं लगी, क्यों? क्योंकि शाम को हमने समय पे अंथव कर ली थी। हाँ, अंथव यानी हम लोगों के यहाँ बोला जाता है अंथव, शाम के भोजन को अंथव कहते हैं। तो समय पे भोजन अंथव कर ली, अब कोई विकल्प नहीं, तो अभी भूख क्यों नहीं लगी? कि अंथव कर ली इसलिए नहीं लगी, ये मान्यता भी मिथ्यात्व है। हाँ? और सुबह भूख लग जाएगी क्योंकि बोले अब समय बहुत हो गया, अब वो शरीर में पड़ा हुआ भोजन पुष्ट हो गया, अब फिर से भूख लग गई। इसका मतलब है, मुझे लगता है भोजन से भूख मिटती है। हे प्रभु, आप तो अनाहारक स्वभाव को दृष्टि में लेते हैं, आपके क्षुधा रोग का नाश हो गया, तो मेरे क्षुधा रोग जो है मैं से रोग रूप देखूं कि इस रोग में अग्नि में डाले गए पदार्थों से मानू कि समित हो जाएगी? होने नहीं वाली। अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि बुझती नहीं, भभकती है। क्या कह रहा है? हैं? कि भूख भूख भोजन में भोजन भूख लगी और भोजन दिया शरीर को, तो भूख शांत नहीं हुई, भोजन भूख और भड़की, फिर सुबह भड़की, फिर शाम को भड़की, और किसी की ज्यादा भड़कती है तो मुंह ही बंद नहीं होता उसका। हैं? क्यों साहब? कितनी बार? एक बार, दो बार, 24 कितनी बार? 24 यानी शायद शाम का भोजन कहते हैं ना गुजराती में, क्या कहते हैं? शाम के भोजन को 24 कहते हैं। हैं? अच्छा, सुबह का भोजन, ये सुबह का एक टाइम भोजन, फिर शाम का एक टाइम भोजन, और बीच का फिलिंग द ब्लैंक्स का क्या होगा? अंतराल का। मालूम क्या कहा? अभी मुझे थोड़ा सा तकलीफ चलती थी शरीर में, तो वो बोले कि शरीर को भी रेस्ट देने की जरूरत है। मतलब कैसा रेस्ट देने की? इस शरीर की जो आते हैं, शरीर तंत्र हैं, ये बहुत मेहनती है, ये प्रति समय काम करता रहता है, इसको भी तो रिलैक्स की जरूरत है। अब भोजन डालते जाओगे, अब ये खा लिया, फिर 2 घंटे बाद फिर कोई विकल्प आया, फिर कुछ खा लिया, तो निश्चित ये बात समझ लेना चाहिए, शरीर को रिलैक्स नहीं मिलेगा तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाए।
क्या बड़ी स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे सब स्वतंत्र छोड़ दो तो काम बढ़िया है, और ज्यादा हस्तक्षेप करोगे तो काम बिगड़े बिना रहेगा। देखिए आगे पॉइंट आता है 130 नंबर का, चंचल या अस्थिर चित्त के समय आगम अभ्यास भक्ति पाठादि में प्रवर्तें और गुरुजनों से निर्देशन लें। बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। ये प्रश्न बहुत जन सामान्य का है कि परिणामों में बहुत चंचलता होती है, मन में बहुत आकुलता रहती है, सुनते हैं पर बाद में प्रसंग पाकर के फिर विकल्प बहुत उत्पन्न होते हैं, तो क्या करें? बोलो साहब, किस किस को प्रश्न है? ये जिनवाणी सुनने के बाद भी और आकुलता व्याकुलता के परिणाम होते हैं। कोई ऐसा तो नहीं बैठा ना जिसको नींद नहीं आती हो रात में? क्यों साहब, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नींद की गोली लेना पड़ती? हाँ नहीं, नींद की गोली स्वाध्याय प्रेमी और अध्यात्म अभ्यासियों को नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नींद आती है निराकुलता में, और जिसको आकुलता शल्य चलेगी, एक काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसा होना था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको नींद नहीं आने वाली है। और जो इस बात को जानते हैं, जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे, जो इस सत्य को जानते हैं उनको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। है जो नियत क्रम में वो कार्य होगा, मेरे विकल्पों से कार्य नहीं होता, ऐसा जान करके तत्व अभ्यास पूर्वक, तत्व चिंतन पूर्वक, निराकुलता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करे, तो फिर उसको ऐसे प्रसंग नहीं बनेंगे, टेंशन भी नहीं होगा और नींद की लिए कोई बाह्य आलम्बन की जरूरत नहीं। बताया था ना, नींद कब आती है? नींद का विकल्प भी चले तो नींद नहीं आती। कई बार किसी की आंख खुली दिखे तो वो अपन ने पूछा क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं यही सोच रहा हूं कि नींद क्यों नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? नींद क्यों नहीं आ रही? और कोई कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खुद नींद नहीं आती, वो दूसरे को फोन करके पूछते सो गए क्या? हमारे हैं साथी ऐसे, और जिनको बोलना है वो समझ गए हैं। अभी फोन आएगा देखना प्रवचन के तुरंत बाद, अगर वो सुन रहे होंगे तो तुरंत फोन आएगा, अच्छा हुआ तुमने नाम नहीं बताया हमारा। क्या यार, 12-1 बजे फोन आएगा, क्यों सो गए क्या? अच्छा, अपन ने नहीं उठाया इसका मतलब यही तो सो ही गए थे ना, और कदाचित अपन ही समझे इमरजेंसी है, कहीं कोई आवश्यकता तो नहीं, और उठा लिए, तो प्रश्न क्या पूछा, सो गए क्या? अरे सो गए थे, अब तुमने तो उठा दिया ना, है उठाया, अच्छा क्या समस्या है? वो थोड़ा एक दिमाग में विकल्प चल रहा है, नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा विकल्प चलेगा तो नींद आने वाली नहीं है। ये विकल्प को भाड़ में जाने दो, भाड़ में झोंको। भाड़ में झोंको मतलब बुंदेलखंडी शब्द होता है, भाड़ में झोंको मतलब डालो अग्नि में, क्योंकि कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता, विकल्प उसमें नहीं लेना। देखिए, चंचल और अस्थिर चित्त के समय आगम अभ्यास करें। बहुत अच्छा सटीक समाधान दिया है, उपचार दिया है। जब विकल्प जंजाल बहुत चले, मन अस्थिर हो, चंचलता हो, कषाय का वेग बढ़ता हो, तो क्या करना चाहिए? कि कुछ नहीं करो, आकर के तुरंत एक आदत बना लो, जब भी वेग बढ़े कषाय का, परिणाम बिगड़े, आओ जिनवाणी कक्ष में आकर के बैठो, जिनवाणी खोल करके प्रथमानियों की कोई कथा या स्तुति पाठ कुछ पढ़ना चालू कर दो। बोले साहब परिणाम नहीं लगते, आप करके तो देखो कैसे नहीं लगेंगे। रत्न अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो स्वाध्याय के तत्काल 10 लाभ बताए हैं, उसमें लिखा है अति चंचल मन भी शांत होता है। तुरंत कषाय मंद होती है और अति चंचल मन भी शांत होता है। काय से? स्वाध्याय करने से। देखो, अन्य जो भी कार्यक्रम होंगे ना धर्म क्रिया से संबंधित, पूजा है, भक्ति है, यात्रा है, विधान है, इन सब में मन की चंचलता बनी रह सकती है, और स्वाध्याय में आपके चंचलता में शांति आती है। क्या कह रहे हैं? शांति आती है चंचलता में। क्यों? तू अपने निकट आएगा तो गंभीरता के दर्शन होने वाले हैं, और बाहर जाएगा तो ऐसे ही हाहाकार ही दिखने वाला। कहा था ना, समुद्र चंचल होता है कि शांत होता है?
समुद्र कैसा होता है रतन जी? अच्छा जयंती लाल जी साहब, समुद्र किनारे रहते कि नहीं आप? मुंबई हैं? तो समुद्र कैसा है, शांत है कि चंचल है? ये साहब हमने तो ऐसा ही देखा है, जब जब टीवी पर न्यूज में या कहीं पर देखने का प्रसंग बना है कि समुद्र तो बहुत हिलोरे लेता रहता है। क्या साहब नीलेश जी, समुद्र कैसा होता है? चंचल होता है कि शांत होता है? शांत होता है। तो दिखता क्यों नहीं है? हाँ? क्यों नहीं दिखता? कि जहां हम देखते हैं वह समुद्र है ही नहीं। समुद्र तो उसको कहते हैं जो अंतस्थल की गहराई तक अति गंभीर है। क्या कह रहा है? जितने जितने नीचे जाओगे उतना उतना गंभीरता। ऐसे ही समझ लेना, जब स्वाध्याय के काल में अपने पास आओगे तो कषाय अपने पास टिक नहीं सकती, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। विकल्प आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वाध्याय करते में स्वयं ही कषाय विकल्प चंचलता शांत हो जाती है। ये त्वरित लाभ में गिनाया गया। इसलिए चंचल और अस्थिर चित्त के समय आगम अभ्यास, भक्ति, पाठ आदि में प्रवर्तें। ये प्रसंग को ध्यान में रखते हुए किसी के घर में इष्ट वियोग आदि हो जाते हैं तो लौकिक चर्चा वार्तालाप को विराम दे करके ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन उनके घर में किया जाना चाहिए जिसमें ये सब चर्चाएं वार्ताओं को स्थान ही ना हो। कोई आकर के बाहर वाले बैठे हैं तो ये राग द्वेष की सुख दुख की चर्चाएं करें ही नहीं, मरे जिए की। सबसे अच्छा तरीका ये कर दो, जिस समय लोगों के आने का टाइम होता है, बहुतायत होता ना, कोई सुबह आएंगे, माताएं बहनें फुर्सत होंगी तो दोपहर में, तो रात में आएंगे, उनका जो समय हो, जिस समय समाज के लोग आने वाले हो, उसके पहले ही वहां बैठ के एक दो लोग 12 भावना का, मेरी भावना का पाठ चालू कर दो। किसी से कुछ बोलना ही नहीं। क्या कह रहे हैं? जिनके इष्ट वियोग हुआ उनके पास में बैठ जाओ, पुस्तक ले लो और पढ़ना चालू कर दो। देखो क्या होने वाला है उसका असर। जो लोग आएंगे ना वो भी शांति से वहीं पर बैठ करके, क्या कहते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, 10-5 मिनट, फिर देखेंगे कि इनका तो अभी चल ही रहा है पाठ, तो अपन करो जय जिनेंद्र और अपन अपने घर चलो। अपन यही तो चाहते थे कि रागी यहाँ चर्चा ही ना करें। क्या कह रहे हैं? और नहीं तो आप ऐसा बोल दो। क्यों प्रमोद जी, किसी को ऐसा बोल सकते हैं कि साहब देखो जो हुआ हुआ, अब आप ये बात नहीं करो, तो उसको बुरा लग जाएगा, वो यही क्या उत्तर देने वाला है। लो, एक तो हम दुख बांटने आए थे और आपको बुरा लग रहा है, अच्छा हम नहीं आएंगे तुम्हारे। हाँ? कि तू दुख मत बांट, तू तो सुख की चर्चा को समझ, क्योंकि सुख की बात समझ में आने पे दुख पास में रहता। तत्व का अभ्यास करें, विचार करें। इसलिए यहाँ लिखा है अभ्यास भक्ति पाठादि में प्रवर्तें और गुरुजनों से निर्देशन लें। ऐसे प्रसंग परिस्थिति बनती है, मन में बहुत आकुलता है, तो विचार करें, मंत्रण करें, चर्चा करें कि ये जो परिणाम मेरे हो रहे हैं तो क्या समाधान है, किस प्रक्रिया से मैं इन परिणामों की संभाल करूं। इस विषय में हमको अवश्य विचार करना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपितु स्वलक्ष्य से ब्रह्मचर्य की साधना करें। ब्रह्मचर्य जो व्रत अंगीकार किया गया है उसका एकमात्र लक्ष्य आत्म कल्याण और आत्मार्थ होना चाहिए, जगत को रिझाने के लिए नहीं। रत्नाकर कवि हुए हैं, रत्नाकर 25 है उनकी, कभी अपन एक आध दिन उसका पाठ करेंगे, बहुत सुंदर है। किसी ने पढ़ी भी होगी निश्चित ही, आप लोगों ने देखी भी होगी, रत्नाकर कवि की रत्नाकर 25। उसमें ऐसी पंक्तियां डाली उन्होंने, अपने ही दोषों का उल्लेख करते हुए, जीव के परिणामों का उल्लेख करते हुए ऐसी बात लिखी। ठगने को संसार धार वैराग्य लिया है, पाने ख्याति धर्म, पाने जग की ख्याति धर्म उपदेश दिया है, करने वाद विवाद नात विद्या है सीखी, है ये कड़वी बात हाय हो कर भी तीखी। क्या कह रहे हैं? ठगने को संसार धार वैराग्य लिया है। ब्रह्मचर्य आत्मार्थ की भावना से अंगीकार करना, जगत में अलग दिखने लगे इस दृष्टिकोण से अंगीकार नहीं करना। क्या कह रहे हैं? मालूम है दुपट्टा, ये जो होता है ना धोती दुपट्टा, इसका कहीं जिनवाणे में विधान नहीं कि ब्रह्मचारी का ये वेश होता है, कहीं विधान नहीं है, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके विकल्प जंजाल सीमित करने हो, वो वस्त्र संबंधी राग को सीमांकित करने के लिए
उस व्यवस्था को घटाने के लिए ऐसे साधारण चद्दर आदि का प्रयोग करता है। आप देखो क्रम क्रम से, उसके बाद में एलक क्षुल्लक, ये जो अवस्थाएं हैं, और उसके बाद निर्गंत अवस्था, उसमें वस्तु घट रही है, बढ़ किसी की नहीं रही, घटती चली जाती है। क्या कह रहे हैं कि चद्दर ओढ़ेगा ना तो उसको सिलाने संबंधी विकल्प नहीं होगा। आजकल ये भी बड़ा मुसीबत का काम है। क्या कह रहे हैं? हाँ, माताओं बहनों को तो विशेष रूप से बहुत टेंशन होता, उनकी फिटिंग ही नहीं आती। एक मुझे याद है, गांव का एक टेलर था, गांव का टेलर, तो मतलब वहां सिवनी के गांव का टेलर मुस्लिम था। तो वो घर आए, वो कपड़े ले जाए और नाप ले जाए और सिल के ला के दे देता ऐसा। अब उससे कभी ये बोले हैं, हमारे घर में भी आता था सिवनी में, तो उससे कभी बोलते थे ये कैसा है, तो थोड़ा नाप सही नहीं बैठ रहा, तो हम क्या उत्तर देता था, आपकी बॉडी डिफेक्टिव है। बोले क्या बोलता है, आपकी बॉडी डिफेक्टिव है। ये बोले जो नाप आपने दिया था ना, वो नाप का कहते अलग था, और आपकी बॉडी अब डिफेक्टिव हो गई। गजब की बात बताई भाई उसने। बॉडी डिफेक्टिव है कि व्यक्ति का विकल्प जंजाल बहुत है। कल्पना तो करके देखो, विषय का राग की धारा कहां पर है। एक वही वस्त्र जो तन ढांकने के काम में लज्जा के दृष्टिकोण से प्रयोग होना था, उसमें विषय राग जोड़ जोड़ के निर्लज्ज हो गए। उसी के अनेक प्रकार बनाएंगे, ऐसा करेंगे, इसमें ये लगा दो, इसको ऐसा डिजाइन बना दो, इसको ऐसा कर दो। ब्रह्मचारी के सिले हुए वस्त्र का त्याग की बात क्यों? क्योंकि वो विकल्प भी आसान काम नहीं है ना। क्या कह रहे हैं, आसान काम नहीं है। मैं इस अनुभव से गुजरता हूँ। क्यों गुजरता हूँ? जैसे हम तो जिले स्तर की जगह पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति से जब अपन काम कराते रहते हैं ना, तो अपना उससे परिचय विशेष हो जाता है, और अपने को उसका काम जम जाए तो फिर अब यही विचार रहता है कि इसी से काम कराना, इनसे अपनी जमती अच्छी ट्यूनिंग। ऐसा हुआ, जब मैं छिंदवाड़ा आया तो मुश्किल से एक टेलर मिला था काम के लिए, क्या एवरेज वाला, नहीं तो आजकल उनके रेट का भगवान भरोसे पता नहीं। कि उस मुझे तो जब मैं शादी के सूट के लिए गया था तब समझ में आया था इतनी महंगी पड़ती है शादी। क्या कह रहे हैं, हाँ सिलाई, वो सुने तो इतनी सिलाई, इतनी इतनी, अरे बाप रे, जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई, गजब की बात। तो वो उसका उससे काम कराते थे। वो शायद मेरे कुर्ता पैजामा सिलने के 300-400 रुपए लेता था यहाँ पर, है ना। तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा रफू अफू कराते होंगे, इतना तो मुझे लगता महानगरों में नहीं लगता होगा, इससे ज्यादा ही लगता होगा आराम से। तो वो उसका देहांत हो गया 2 साल पहले। अब बाद में बड़ी विकल्प कि अब किससे सिलवाएं, अब किसके पास जाएं, कैसे करें। आप समझ सकते हो, एक वस्त्र के सिलने का विकल्प व्यवस्था है, वो विकल्प भी व्यक्ति के लिए बाधक है आत्माराधना में, अपने आत्मार्थ के कार्य में। इसलिए यहाँ लिखा कि यदि ये पद आदि धारण किया है तो ये किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि हमने दुपट्टा ओढ़ लिया तो हम आपसे बड़े हो गए। आपने अपना विकल्प घटाने के लिए इसका प्रयोग किया है, प्रदर्शन के लिए नहीं किया। इस विषय में मेरे पिताजी ने 1-2 बार प्रवचनों में बहुत खुल के और बहुत स्पष्ट इस बात को कहा। ये कोई आलोचना नहीं है, पर यह विषय का निरपेक्ष प्रतिपादन होना चाहिए, ज्ञान में होना चाहिए स्वरूप क्या है। हाँ, कि हमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो हम गृहस्थ से ऊंचे हो गए, अब हम गृहस्थों को निर्देश दें और अपन आगम निर्देशों का पालन ना करें, ऐसा संभव नहीं। ब्रह्मचारी का कौन सा गुण स्थान होता है? क्यों साहब नीलेश जी, ब्रह्मचारी का गुण स्थान कौन सा? यदि सम्यक्त सहित होगा तो चौथाई है। अब वो तो गृहस्थ में भी होगा तो भी चौथाई है। क्या कह रहे हैं, परिवार सहित भी हो तो भी चौथाई है, अगर सम्यक्त सहित है तो, और नहीं तो सब मिथ्यात्व ही में गए। क्या कह रहे हैं? तो अब आप बोलो फिर डिफरेंस कैसे निकालोगे कि वस्त्रों के कारण से, कि थोड़े विषय घट गए इस कारण से? अरे विषय घटे इससे महानता नहीं होती है, स्वभाव लक्ष्य में है कि नहीं, इससे महानता होती है। क्या कह रहे हैं, विषयों के घटने से महानता नहीं है,
भले जगत में ऐसा कह सकते हैं, देखो इनका वैराग्य कितना अच्छा, इनको विकार नहीं है, लेकिन निर्विकार हुए बिना पूज्यपना नहीं आता। टोडरमल जी साहब ने प्रयोग किया ये लाइन कि अरहंत आदि पूज्य क्यों हैं, कि उनमें जो वीतराग विज्ञानता है वह लक्षण ही वास्तव में पूज्यपने का कारण है, और जिनमें वह राग द्वेष रूप अवस्था है उनकी पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? जो निर्विकार हैं, वीतरागी हैं, जिनके कलंक दोष नहीं है, वो उनकी पूजा होती है। देखिए, तो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपितु स्वलक्ष्य से ब्रह्मचर्य की साधना करें, अपने लक्ष्य से इस मार्ग की आराधना और साधना करना चाहिए। आइए, अभी अपना समय होने लगा है, तो मैं आज थोड़ा सा समय मर्यादा के लिए अभ्यास में लगने लगा हूं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अभी विराम लेंगे इसी पॉइंट के ऊपर और अपने जिनेंद्र भक्ति के लिए चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, धारावाही बोलते बोलते अपना उपयोग ना जा पाए तो अधिक समय भी हो जाता है। और एक बात हमको समझनी ही पड़ेगी निश्चित, कि समय सारियों को समय की कदर भी होना चाहिए, समय का ध्यान भी होना चाहिए, और समय अनुसार अपना कार्य करने के प्रति उत्साह भी बरतना चाहिए। आइए, हम सभी इस पॉइंट को कल पुनः जोड़ेंगे, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपितु स्वलक्ष्य से ब्रह्मचर्य की साधना करें, इस विषय से बात आगे चलेगी। आज की जिनेंद्र भक्ति के लिए हम और आप सभी जुड़ते हैं। हमारे मुंबई से त्रिनाल मेहता बहन है, उनके द्वारा आज की भक्ति के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ जी, जय। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, ये मंत्र ना विसरना, ये मंत्र ना विसरना। विषयों में सुख सभा से, जो स्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल, हो दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, ज्ञेयों से ज्ञान पाने, जीवन ही बिता है डाला, हो जाननार खुद है, अनुभव यही है करना, अनुभव यही है करना। कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन स्वांगों में रिझा कर, जीवन न नष्ट करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, कभी पाप का उदय हो, अपमान हो वे क्षण क्षण, अपमान है क्या तेरा, तू ज्ञात मात्र रहना, तू ज्ञात मात्र रहना। साधर्मियों की संगत पाना, संग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से, जिन धर्म रत्न पाके, सदा ही प्रसन्न रहना, सदा ही प्रसन्न रहना।
महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुवर, गुरुदेव श्री मिले हैं जीवन को धन्य करना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदल क्षण क्षण तो इनमें नाही बहना। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। अभी आत्म संबोधन परख ये जो स्तुति हमारी बहन ने ली, बहुत ही सुंदर। यानी लगभग जो विषय अपना चल रहा है उस विषय की समग्रता भाव इस भक्ति में आपने देखे होंगे। मन सावधान रहना, वास्तव में ये जागृति प्रति समय एक आत्मार्थी की होना चाहिए कि वर्तमान पर्याय की स्थिति को जान करके जो भी कार्य है, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी परिणाम हमारे चल रहे हैं उसका फल हमको भोगना पड़ता है, इसलिए सदैव सावधानी रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आदरणीय राजन जी साहब की है क्या रचना, पंडित जी की ना? हाँ, राजन भैया की रचना है, बहुत सुंदर। चूंकि सुनी तो है मैंने, लेकिन अभी तक मैंने उसको इस ढंग से पूरी अभी अद्युपांत पढ़ करके और उसके भाव को तरफ नहीं, लेकिन अभी मैं जब सुन रहा था तो बहुत सरल भाषा है। कई बार व्यक्ति की भाषा से भी उनका परिचय पता लग जाता है, और उनके द्वारा रचित सुंदर स्तुति है। निश्चित ही उनकी पुस्तक में ये प्रकाशित होगी। आप सभी उसका पुनः पुनः एक बार अवलोकन करें। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के माध्यम से अपनी सभा को आगे लेकर के बढ़ते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी को यदि जिनवाणी स्तुति लेने का भाव हो तो कृपया हाथ उठा देवें। उसके पूर्व में मैं कल की तीर्थ यात्रा की सूचना आपको दे रहा हूँ। किसी का भाव हो तो आप बता दीजिए। हमारे अनिल जी साहब के यहाँ दिल्ली से हाथ में देख पा रहा हूँ। अनिल जी दिल्ली, हाँ, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ। इसके पहले हम सभी आइए जो कि इस मंगलमय क्षेत्रों की जो वंदना कर रहे हैं, इस क्रम में कल हम सभी पहुंचने वाले हैं 156वीं मंगल तीर्थ वंदना के अंतर्गत अंकलेश्वर, गुजरात के एक क्षेत्र में अंकलेश्वर, जहां पर कि पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा जो धवला सूत्र आदि ग्रंथों की रचना हुई थी, वो प्रारंभ तो हुई थी गिरनार पर्वत से, लेकिन इसकी पूर्णता जो हुई थी वो इस अंकलेश्वर क्षेत्र पर पूर्ण हुई थी। ऐसे इस पवित्र क्षेत्र पर जहाँ प्रथम श्रुत स्कंद लिपिबद्ध हुआ, जिन श्रुत जिनवाणी माँ हमारे हाथ में आई, जो कि इस कली काल में हम सभी को मोक्ष मार्ग बताएगी, ऐसे इस पवित्र क्षेत्र पर मूल नायक आदिनाथ भगवान के भगवान विराजते हैं और एक बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है।
इस क्षेत्र पर कल हम सभी, चूंकि आज हमने आदिनाथ भगवान की पूजन की थी मुडेठी के मंदिर में, इसलिए कल हम आदिनाथ भगवान की मूल नायक यहाँ पर हैं, और भी प्रतिमाएं हैं, लेकिन कल हम सभी पूजन करने का भाव रखते हैं माँ जिनवाणी का, क्योंकि कल हमें जिस स्थान से प्रथम श्रुत स्कंद की उपलब्धि हुई, ऐसी हम उस क्षेत्र पर जिनवाणी की पूजन कल प्रातः काल करेंगे और देवशास्त्र गुरु को अर्घ आदि के माध्यम से इस क्षेत्र की मंगलमय दर्शन करेंगे। जी अच्छा, रतन लाल जी ने सूचित दिया है कि यहाँ पे कोई जेठानी देवरानी का भी मंदिर है। हो सकता है कि वो उस मंदिर की विख्यातता इस नाम से होती होगी कि जैसे आपके मड़िया जी है ना, तो मड़िया जी किसी एक बुजुर्ग माता जी के नाम से है, पिसनहारी की मड़िया। ऐसे हो सकता है इस क्षेत्र पर भी ये जो मंदिर है, ये मंदिर उस नाम से प्रसिद्ध होगा कि कोई देवरानी जेठानी होंगी और उनके भाव हुए होंगे कि ऐसे मंदिर आदि बने, तो उनकी अनुमोदना की दृष्टि से शायद ही उन्होंने परिचय दिया। अच्छी बात है, जानकारी आपको थी। आइए हम सभी माँ जिनवाणी की स्तुति करते हुए कल प्रातः कालीन मंगलमय वंदना के लिए चलेंगे। कल के आमंत्रण करता हमारे छिंदवाड़ा से ही परिवार हैं, इसलिए कल छिंदवाड़ा के सभी लोगों से अनुरोध है बहुत उत्साह के साथ अपने घर की, अपनी माँ की और अपने देवशास्त्र गुरु की आराधना में हम उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो गए। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलते हैं। हमारे अनिल जी दिल्ली से अनम्यूट किया है। आ रही आवाज? जय जिनेन्द्र जी। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है, तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है, तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। पुण्य उदय से माता हमने तुमको पाया है, पुण्य उदय से माता हमने तुमको पाया है। ज्ञान रत्नात्रय का माँ तुमने सिखाया है, ज्ञान रत्नात्रय का माँ तुमने सिखाया है। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है, तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। तत्वों का ज्ञान माता, तत्वों का ज्ञान माता हमें को तू कराती है, कर्मों के बंधन से माता तू ही छुड़ाती है। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है, तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। ज्ञानदायी तू माता, ज्ञानदायी तू माता हमें ज्ञानी बनाती है, तू ही माता सुखदाई शाश्वत सुख दिलाती है, तू ही माता सुखदाई शाश्वत सुख दिलाती है। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है, तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। कोई नहीं दुनिया में, कोई नहीं दुनिया में, कोई माता हमारी है। चरणों में जगह दो माँ हम शरण तिहारी हैं, चरणों में जगह दो माँ हम शरण तिहारी हैं। माता मेरी जिनवाणी प्राणों से भी प्यारी है,
तू है मेरी ज्ञान सरिता, हम तेरे पुजारी हैं। जय जिनवाणी माता की जय। बहुत ही सुंदर नवीन जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमारे अनिल जी साहब दिल्ली से और घर से माता जी ने ली। और निश्चित ही जब नए नए लोग नई जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं तो हमारे स्मरण में और हमारे जो कहना चाहिए काव्य की व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कुछ नए नए चीजें जुड़ती जाती हैं। तो निश्चित ही एक नई जिनवाणी स्तुति आज हम सभी ने सुनी और इस जिनवाणी स्तुति के माध्यम से मानो हमने कल प्रातः काल जो अंकलेश्वर में माँ जिनवाणी की पूजन करने का भाव किया है उस भावनाओं को अभी से हम प्रारंभ करते हैं कि कलिकाल सर्वज्ञ माँ जिनवाणी यदि नहीं होती तो ना जाने तो किस भांति पधारत पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। यदि ये जिनवाणी नहीं होती तो हम कहाँ होते ये अपने को पता ही नहीं लगता। तो वास्तव में हम सभी ये माँ जिनवाणी देवशास्त्र गुरु के अनंत उपकार है कि आज हम सभी को ये तत्व ज्ञान की धारा का लाभ प्राप्त हो रहा है और निश्चित ही हम इस तत्व ज्ञान के लाभ से आत्म लाभ को प्राप्त कर संसार से दुखों से मुक्त होंगे। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।